योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम अजय विष्ट है। वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद विष्ट है, जो फॉरेस्ट में रहते थे। इनके माता का नाम सावित्री देवी, वह एक कुशल गृहिणी हैं। इनके परिवार में इनके 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पे हैं। योगी आदित्यनाथ की प्राथमिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवंती नंदन बरगुड़ा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी ने गणित में MSc की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया। इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनीतिक जीवन बचपन से ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेता में की जाती थी। इसलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें 1992 में यह चुनाव हार गए। मात्र 22 की उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद उनका नाम अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद योगी ने घर त्यागने और परिवार त्यागने के बाद देश सेवा में और समाज सेवा में अपना संकल्प लिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने योगी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अजय सिंह विष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चिंतित में थी। इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें RSS के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया, तब ढांचा तोड़ा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया होता तो मुलायम या मायावती के रहते राम मंदिर नहीं बन पाता। इसलिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों का बहुत आस्था है। मकर संक्रांति में हर धर्म के लोग इस मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग आस्था का केंद्र बना है। और महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इनको आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ जी ने सेना के रूप में एक संगठन बनाया, जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी संगठन है। इस संगठन के आधारशिला सन 2002 में रखी गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों को गोरखपुर में शांति बढ़ाने लगी और वही दंगों की संख्या में कमी आने लगी, जिससे गोरखपुर के लोगों का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास बढ़ने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि योगी 2014 चुनाव में 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। योगी आदित्यनाथ जी को जानवरों से बहुत प्यार है, खासकर गाय, कुत्ते, बिल्ली और बंदर से ज़्यादा प्यार करते हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद वह हठ योग करते हैं, जो 2 घंटे तक चलता है। योगी गायों से बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण वह सुबह नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं और योगा और प्रार्थना के बाद गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। आदित्यनाथ की संस्था सड़कों पर पड़े बीमार और घायल जानवरों को अपनी संस्था में लाकर उनका इलाज और सेवा करती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारे अहम फैसले लिए, जिनमें से कुछ फैसले उपलब्धियां जानकारी हमारे इस प्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले एंटी रोमियो का अभियान चला, जिसके चलते महिलाओं को सुरक्षा की भावना मिली। दूसरा, छोटे किसानों को कर्जा माफ़ किया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में माफियों को साफ कराया और अपराधियों को अवैध संपत्ति की सीज की।
चौथा, रामनाथ जी ने राम जन्मभूमि का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों के बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य श्री पुरुषोत्तम राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा योगी आदित्यनाथ जी के बायोग्राफी के बारे में सुन के? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।